15वां अध्याय। शिव का रूप बनाकर आया दानव जान, पार्वती तक्षण वहीं हो गई अंतर्धान। नारद जी बोले, शिव जी के गढ़ वीरभद्र को गिरा देख कर भय से चिल्लाते हुए शिव जी के पास गए। कोलाहल सुनकर शिव जी बैल पर चढ़कर हंसते हुए संग्राम में आए। उनको आते देखकर उनके गढ़ सिंह सी गर्जन करते हुए दैत्यों को बाड़ों की वर्षा करके मारने लगे। महादेव जी को देखकर दैत्य ऐसे भाग गए जैसे कार्तिक व्रती को देखकर पाप भाग जाते हैं। जलंधर अपने दैत्यों को भागते देख बाड़ों को छोड़ता हुआ महादेव जी के ऊपर दौड़ा। शुम्भ निशुम्भ अवमुख कालनेमी बलाह खंग रोमा प्रचंड घसमर इत्यादि उसके साथ थे। शिव जी ने अपनी सेना को बाड़ों से ढका देखकर दैत्यों के बाड़ों को काटकर अपने प्रचंड बाड़ों से उन्हें व्याकुल कर दिया और अनेक दैत्य पृथ्वी पर गिरा दिए। उन्होंने खट बाड़ से बलाहक दैत्य के सिर के 2 टुकड़े कर दिए। घसमर दैत्य को फांसी से बांधकर भूमि पर मार गिराया। कुछ दैत्य बैल के सींग से मारे गए। शेष असुर ऐसे भागे जैसे सिंह पीड़ित हाथी भागता है। फिर क्रोध युक्त जलंधर वज्र के समान शब्दों से युद्ध में शिव जी से बोला, हे जटाधर, अब तो मेरे साथ युद्ध करो। नारद जी बोले, यह कहकर जलंधर ने महादेव जी पर पहले एक साथ 70 बाणों से फिर अपनी गदा का प्रहार किया। महादेव जी ने हंसकर अपने बाणों से उसके बाणों को काट कर उसकी गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर क्रोध करके फरसा से खड़ग रोमा का शिर तथा ध्वजा छत्र काट दिए। वह आयुधहीन होकर जब मुष्टि प्रहार करने को बढ़ा तो शिव जी ने बाण मारकर उसको एक कोस हटा दिया। जलंधर ने शिव जी को अधिक बली समझकर उसको मोहित करने वाली गांधर्वी माया रची। फिर क्या था, गंधर्व अप्सराएं गाने और नाचने लगे और मृदंग बजाने लगे। उस आश्चर्य को देखकर महादेव जी नींद से मोहित हो हाथ से गिरते हुए अस्त्रों को भी भूल गए। तब जलंधर में शुंभ निशुंभ को छोड़ 10 भुज 5 मुख 3 नेत्र और जटाओं को धारण करके शिव रूप बना बैल पर बैठ गया। पार्वती जी रुद्र को आया जानकर सखियों के बीच से उठकर दर्शन के लिए आई। तब उसने सुंदर पार्वती को देखकर वीर छोड़ दिया और जड़ हो गया। तब गौरी दैत्य को जानकर शीघ्र ही वहां से अंतर्ध्यान हो उत्तर दिशा में मानसरोवर चली गई। बिजली की चमक की तरह पार्वती को वहां से गई देख जलंधर युद्ध में शिव जी के पास गया। पार्वती ने उसी समय विष्णु का स्मरण किया। सोई विष्णु ने पास आके उन्हें दर्शन किया। पार्वती बोली, है विष्णु, जलंधर दैत्य का किया दुर्मति का कर्म क्या आपको नहीं मालूम है? श्री भगवान बोले, जैसे वह तुमको छलने आया है उसी प्रकार हम भी उसकी स्त्री के साथ छल करेंगे, क्योंकि उसकी स्त्री पतिव्रता होने से वह मारा नहीं जा सकता। नारद जी बोले, विष्णु भगवान यह कहकर जलंधर के नगर को गए और रुद्र गंधर्व समेत युद्ध में स्थित रहे। दैत्य की माया हटने पर शिव जी को बोध हुआ। महादेव जी ने क्रोध युक्त हो जलंधर पर चढ़ाई करी। तब उस दैत्य ने भी शिव जी को बाणों की वर्षा से ढक दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु का छल जानकर वृंदा देनी शाप, नारी का होगा हरण, वन वन भटको आप। नारद जी बोले, विष्णु ने जलंधर के नगर में जाकर वृंदा के पतिव्रत को भंग करने का विचार किया। विष्णु की माया से वृंदा ने सपने में अपने स्वामी जलंधर को भय से पर चढ़े, तेल लगाए, नंगे शरीर, काले पुष्पों के आभूषण पहने हुए राक्षसों के साथ सिर मुड़ाए अंधकार के बीच दक्षिण दिशा को जाते देखा। अपने सहित नगर को सागर में डूबे देख उसकी निद्रा उजड़ गई और वह अपने सपनों को सोचने लगी। निकलते सूर्य को छेदों से युक्त और कांतिहीन देखा तो अनिष्ट जानकर वह डरकर विलाप करने लगी। गोपुर अटारी में कहीं भी उसको सुख नहीं मिला। फिर 2 सखियों के साथ बाग में आई। डरी हुई वह भ्रमण करते हुए वन में गई, पर सुख को प्राप्त नहीं हुए। फिर वन में घूमती हुई वृंदा ने सिंह के समान मुख, चमकती हुई दाढ़ी और नेत्र वाले भयंकर 2 राक्षसों को देखा। जब वह डरकर भागने लगी तब वहां पर शिष्य समेत एक तपस्वी को देखा। फिर राक्षसों के भय से अपने हाथ मुनि के गले में डालकर बोली, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। मुनि ने राक्षसों को भगा दिया। मुनि के हुंकार से भगे हुए राक्षसों को देख वृंदा प्रणाम कर बोली, हे कृपानिधि, आपने मेरी रक्षा की है। मैं एक प्रार्थना करती हूँ, मेरे स्वामी जलंधर रुद्र के साथ युद्ध करने गए हैं, वे कैसे हैं? मुनि वृंदा के वाक्य सुनकर ऊपर को देखने लगे। इतने में ही 2 बंदर आए और मुनि को प्रणाम करके आगे खड़े हो गए। मुनि की भ्रकुटी का इशारा पाकर वे आकाश में चले गए। जलंधर का सिर धड़ बंदरों के हाथों में देखकर पति विनाश से दुखी हो वृंदा मूर्छित हो गई। तब मुनि ने अपने कमंडल का जल छिड़ककर उसकी मूर्छा दूर की। वह अपना मस्तक पति के मस्तक पर रखकर रोने लगी। प्यारे, अपने मधुर वचनों से आप मुझको आनंद देते थे, सो आज क्यों नहीं बोलते? विष्णु समेत देवता, गंधर्व तथा त्रिलोकों के जीतने वाले आपको आज कैसे मार दिया? नारद जी बोले, वृंदा उस समय रोकर बोली, हे कृपानिधि, आप मेरे पति को जीवित कर दिए, आप समर्थ हैं। मुनि बोले, इसको शिव जी ने मार दिया है, ये जी नहीं सकता, तो भी तेरे ऊपर कृपा करके इसको जीवित करता हूँ। नारद बोले, यह कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गया और इतने ही में जलंधर ने आकर वृंदा को आलिंगन करके प्रसन्न हो उसका मुख चूमा। वृंदा भी अपने पति को पाकर प्रसन्न हुई। उस वन के बीच वृंदा अपने पति के संग में बहुत दिन तक रमण करती रही। एक दिन रति के अंत में वह विष्णु को पहचान गई। तब वृंदा विष्णु को धमकाकर बोली, दूसरे की स्त्री का संग विषय करने वाले तुम्हें और तुम्हारे शील को धिक्कार है।
मैंने तुमको जान लिया है। तुम तपस्वी रूपधारी मायावी हो। तुमने जो माया रची थी वे तुम्हारे द्वारपाल थे। क्रोध करके वृंदा ने शाप दिया, वही बंदर राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री को हरेंगे और तुम स्त्री के दुख से वन में बंदरों से सहायता लोगे। सबके ईश्वर होने पर भी वन में भटकोगे। ये तुम्हारा शिष्य तुम्हारे साथ धोखा करेगा। यह कहकर वृंदा विष्णु के समझाने पर भी चिता बनकर अग्नि में प्रविष्ट हो गई। तब वृंदा का तेज पार्वती जी में लय हो गया। विष्णु सती वृंदा का स्मरण कर उसकी चिता की रज को जलाते हुए वही रहने लगे। मुनियों ने समझाया पर चित्त शांत न हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।